अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गॉसिप मिस्ट्री एंड इंफोटेनमेंट की दुनिया में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे जिन्नात की दुनिया की रियलिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक क्लास में देखिएगा। दोस्तों, ये देखा गया है कि जिन्नात को जादू टोने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन्नात का सहारा लेते हैं। दोस्तों, ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और जो ऐसा करता है क़यामत के दिन उसके लिए सख्त अज़ाब है। दोस्तों, जिन्नात का ज़िक्र दुनिया के हर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली किताबों में मुख्तलिफ़ अंदाज में मौजूद है, और इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी वाज़ेह अल्फाज में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि अल्लाह पाक ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया, इसी तरह जिन्नात को आग से तख्लीक किया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब इस दुनिया में कोई भी इंसान मौजूद ना था, तो अगर कोई कौम इस दुनिया में बसती थी और वजूद रखती थी, तो वो जिन्नात थे। इंसानों की निस्बत जिन्नात के पास बहुत सी पावर्स होती हैं, और ये कोई भी काम सरअंजाम दे सकते हैं। तब भी जिन्नात के बारे में हम सबको ही बहुत क्यूरोसिटी रहती है कि आखिर जिन्नात कैसे दिखाई देते होंगे और क्या ये इबादत भी करते होंगे। दोस्तों, जैसा कि इंसानों में मुख्तलिफ़ रिलीजन्स पाए जाते हैं, उसी तरह जिन्नात भी डिफरेंट रिलीजन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि हिंदू जिन, मुसलमान जिन या ईसाई जिन। इसलिए ये मिथ बहुत ही गलत है कि जिन्नात हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, क्योंकि इंसानों की तरह जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बदी जिन भी पाए जाते हैं, और इनका भी इंसानों की तरह से क़यामत के रोज़ हिसाब लिया जाएगा। जैसा कि हम इंसानों को रिलीजन चूज़ करने की आज़ादी होती है, वैसा ही जिन्नात को भी अपनी ज़िंदगी में हर फैसला करने की मुकम्मल आज़ादी होती है। दोस्तों, जिन लफ्ज़ को अरबी ज़बान में ऐसी चीज़ बोला जाता है जो आम आँख से नज़र ना आए, इसलिए जिन्नात इंसानों को अपनी असल हालत में दिखाई नहीं देते, और आपको अक्सर हॉन्टेड प्लेस पर ऐसा महसूस हुआ होगा जैसा हमें कोई देख रहा है, क्योंकि ये हमें देख सकते हैं। दोस्तों, जिन्नात कई इक़साम के होते हैं। मसलन कुछ ज़मीन पर रहने वाले जिन होते हैं जो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। दूसरे वो जो हवा में रहते हैं और हवा में उड़कर मंजिल तक पहुंचते हैं। और तीसरी किस्म वो जो अपने आप को जानवरों के रूप में ढाल लेते हैं, जैसा कि सांप, बिच्छू या फिर कोई चूंटी। अब दोस्तों, ये बताना इंतहाई मुश्किल है कि अब जिन्नात असल में कैसे दिखाई देते हैं और कैसी शक्लो सूरत के मालिक होते हैं। कई इल्मे नजूम का दावा है कि जिन्नात की कोई शेप और कोई शक्ल सूरत नहीं होती, वो बस हमेशा ख़ुद को किसी चीज़ के रूप में ढालते रहते हैं, या किसी चीज़ पर कब्ज़ा करके उसकी बॉडी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। दोस्तों, आपके जहनों में अक्सर ये सवाल भी आता होगा कि क्या जिन्नात कोहकाफ में रहते हैं या किसी और प्लैनेट पर। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जिन्नात इसी दुनिया में रहते हैं, मगर फिर भी उनका इंसानों से अलग थलग ही दुनिया होती है। ये अक्सर कब्रिस्तानों, वीरानों, पहाड़ों में पाए जाते हैं, और इनको अंधेरे में रहना पसंद होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए जिन्नात की खुराक की, तो जैसा कि पुराने ज़माने में अक्सर आपने बड़े बुज़ुर्गों को ये कहते सुना होगा कि रात को खुशबू लगाकर
नहीं सोना चाहिए या फिर कचरे को ज़्यादा दिन तक घर में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो इससे उनकी मुराद ये थी कि जिन्नात की खुराक हड्डियाँ और कचरा है, और अगर ये ज़्यादा दिन घर में रहे तो जिन्नात वहाँ पर बसेरा कर लेते हैं। इसके अलावा जिन्नात को मिठाइयों में हलवा भी बहुत पसंद होता है। इसके बारे में एक रियल स्टोरी मैं आपके साथ बाद में तफसील से डिस्कस करूँगी। दोस्तों, जैसा कि इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ती है, तो जिन्नात उस स्पीड में कहीं भी मूव कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी और इजाज़त से इंसानों को दिखाई देते हैं। और अगर वो चाहें तो इंसानों के साथ भी रहना शुरू कर देते हैं, मगर वो इंसानों को उनके इलाके में आने की इजाज़त नहीं देते। दोस्तों, जिन्नात इंसानों से इस कदर ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर ये बात भी सच है कि अल्लाह पाक ने इंसानों को जिन्नात और तमाम जानदारों पर अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह से फ़ौक़ियत दी है। दोस्तों, इंसानों की मैक्सिमम एज 100 साल होती है, या फिर कुछ लोग इससे कुछ ज़्यादा साल जी लेते हैं, मगर जिन्नात की उम्र 1000 साल से भी कई ज़्यादा होती है और उनके कई हज़ारों की तादाद में बच्चे होते हैं। दोस्तों, इंसानों की तरह जिन्नात में भी कास्ट सिस्टम यानी ज़ात पात और कबीले होते हैं, और जिन्नात के अगर वज़न की बात की जाए तो इनका कोई वज़न शक्ल नहीं होती, मगर इनको महसूस किया जा सकता है, जैसा कि कोई आपके साथ हो या ठंड का एहसास होना, क्योंकि जिन्नात एक एनर्जी की तरह रहते हैं और ये एनर्जी की एक फॉर्म है। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।